औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हमने पढ़ा था आउटर कवरिंग, जिसमें कैप्सूल आता है या स्लाइम लेयर, और सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। शाबाश। इसके साथ हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था। साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा था कि वहाँ कोई ईआर नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम्स नहीं होते। अलबत्ता इसमें मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स, थाइलाकॉइड्स, बायोसिंथेटिक एंजाइम्स, ट्रांसफर आरएनए एंड एमआरएनए ये होते हैं। फिर हमने पढ़ा था मीजोसोम्स कि वो सेल मेम्ब्रेन से वो आउटग्रोथ्स वगैरह निकलते हैं, जिसमें वैक्यूल्स, जिसमें वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लेमिली होते हैं। शाबाश। तो इस तरह राइबोसोम्स पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटोफोरस, जो हमने कल कहा था इसमें क्रोमेटोफोरस भी होते हैं। ये क्रोमेटोफोरस होते क्या है? क्योंकि क्रोमेटोफोरस प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में। ये किन में होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में। कुछ प्रोकैरियोट्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोरस। मिसाल के तौर पर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोरस, क्योंकि दे डेवलप इन मेम्ब्रेन सेक्स। ये मेम्ब्रेन सेक्स में डेवलप होते हैं। थाइलाकॉइड्स में डेवलप होते हैं। थाइलाकॉइड्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन सेक्स या थाइलाकॉइड्स निकलते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उनसे डेवलप होते हैं क्रोमेटोफोरस। अब इसमें पिगमेंट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। दे कंटेन दिस बैक्टीरियो क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। शाबाश। और दूसरा जो है दैट इज बैक्टीरियोफियोफाइटिन। बैक्टीरियोफियोफाइटिन। शाबाश। ये भी एक पिगमेंट है। और इसके अलावा इसमें कैरोटिनाइड्स होते हैं। इसके अलावा कैरोटिनाइड्स, ये तीनों क्या है? दीज आर पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोरस में। और होते किन में है? इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, साइनोबैक्टीरिया वगैरह में मौजूद होते हैं। शाबाश। देन नेक्स्ट दैट इज जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा हर सेल में होता है, हर ऑर्गेनिज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। देयर इज ए सिंगल सर्कुलर डीएनए। एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है किनमें? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट। हाँ, कुछ केसेस में हम देखते हैं डीएनए के साथ साथ थोड़ा सा प्रोटीन। डीएनए होता है, कई केसेस में हम क्या देखते हैं? देयर इज डीएनए विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि ये सेल में होता है इन न्यूक्लियाइड रीजन। किसमें? न्यूक्लियाइड रीजन में। न्यूक्लियाइड रीजन। बाकी ये न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस वगैरह इसमें मौजूद नहीं होता है, न्यूक्लियाइड रीजन में होता है। लगभग अगर सेल के हिसाब से इसका साइज देखें, इट इज 200 to 700 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सेल। सेल से लगभग सेल की लेंथ से 200 से 700 गुना ज्यादा इसकी लेंथ होती है। क्योंकि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। क्यों? इनमें देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। सिर्फ एक कॉपी क्रोमोसोम्स की होती है, लिहाजा ये सब के सब क्या हैं? दीज हैप्लॉइड सेल्स, दीज आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। शाबाश। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज प्लाज्मिड। दैट इज प्लाज्मिड। कई बैक्टीरिया में हम देखते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए होता है। तो यानी वो सर्कुलर डीएनए जो हमने पढ़ा है, वो जेनेटिक डीएनए वो मौजूद होता है। उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड दिस जेनेटिक डीएनए। इस जेनेटिक डीएनए के आउटसाइड एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और होता है इन एडिशन। इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड डीएनए इट कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स इनको देता है। किनको? बैक्टीरिया को। ऐसा कैरेक्टर हम देखते हैं मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ये रेजिस्टेंस दिखाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए इट इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए। ये आम इस्तेमाल होता है किसमें? फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए। शाबाश। नेक्स्ट जो इसमें है दैट आर गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या है? दीज आर गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स। कुछ गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स होते हैं खासकर साइनोबैक्टीरिया में। किन में?
साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, या पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में और पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में, इनमें होते हैं कुछ गैस स्टोरिंग वैक्यूल्स। इनका काम क्या है, ये बाहर से इनको कोई अपनी कवरिंग नहीं होती है, इनका काम है ये रखते हैं इसको बैक्टीरिया को फ्लोटिंग, ये इसको रखते हैं फ्लोटिंग नियर द सरफेस ऑफ वाटर और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, क्यों रखते हैं फ्लोटिंग में, ताकि ये रिसीव करे लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। शाबाश। नेक्स्ट जो चीज इसमें हम देखते हैं दैट इज फ्लैजिला। बहुत सारी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं। और फ्लैजिला का काम क्या है, दे हेल्प देम टू मूव, इधर उधर चलने में मदद करते हैं, इधर उधर जाने में मदद करते हैं, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को जो रेस्पॉन्स दिखाते हैं उसमें ये मदद करते हैं। नेक्स्ट इज पिल्लाई, या हम कहेंगे फिम्बरी, पिल्लाई होते हैं या हम फिम्बरी कहेंगे। ये क्या एक्चुअली, दीज आर शॉर्ट tubular non-motile processes, these are tubular short non-motile processes। शाबाश। बनते किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। देयर इज प्रोटीन इज पिलियन और पाइलियन, पाइलियन एक प्रोटीन है, इससे बनते हैं छोटे छोटे प्रोसेसेस, नॉन मोटाइल प्रोसेसेस, ट्यूबुलर प्रोसेसेस। तो इनका काम क्या है, ये आमतौर इस्तेमाल होते हैं फॉर अटैचमेंट टू द सरफेस, सरफेस के साथ अटैच होते हैं। एक्चुअली दे डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एफ पॉजिटिव और फर्टिलिटी फैक्टर, एफ पॉजिटिव कहें या फर्टिलिटी फैक्टर, या फर्टिलिटी फैक्टर कहें, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, किन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उनमें ही ये एक्चुअली डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एफ पॉजिटिव और फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक, इनका साइज लगभग 18 to 20 नैनोमीटर होता है लेंथ में, और हर सेल में लगभग 300 से 400 फिम्बरी होते हैं। कितने, 300 to 400 फिम्बरी पर सेल। इसमें सेक्स पिलाई भी होते हैं, वो सेक्स पिलाई मदद करते हैं इन मेटिंग, वो मीटिंग में मदद करते हैं, जब बैक्टीरिया मीटिंग करते हैं उसमें वो मदद देते हैं। तो ये हम कहेंगे इट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। शाबाश। नेक्स्ट, इसमें इसके अलावा और कुछ होता है, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, क्योंकि कुछ रिजर्व मटेरियल्स रहते हैं सेल में, इसी तरह बैक्टीरिया में कुछ रिजर्व मटेरियल्स रहते हैं, स्टोर किए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म में, उसको हम कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। उनको क्या कहेंगे, इंक्लूजन बॉडीज, या हम कहेंगे उनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। अब इसमें कौन से स्टोरेज ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, नंबर 1 देयर आर स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स रहते हैं इन बैक्टीरिया में भी। इसमें हो सकते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, इसमें साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं किसमें, स्टोरेज फूड ग्रेन्यूल्स में। इसी तरह होते हैं दूसरा जो है ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स होते हैं, दैट इज गैस वैक्यूल्स, जो इसमें गैस वैक्यूल्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। इसी तरह होते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। ये इसमें होता है वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स, इसमें कौन से आते हैं, वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स, ये होते हैं फॉस्फेट और सल्फेट्स, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स, फॉस्फेट्स होते हैं और सल्फेट्स होते हैं, या सल्फर के मॉलिक्यूल ग्रेन्यूल्स होते हैं, फॉस्फर के, फॉस्फेट की ग्रेन्यूल्स होते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, क्योंकि ये फ्री रहते हैं इन साइटोप्लाज्म विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन इनको कवर नहीं करती है। जो गैस वैक्यूल हमने पढ़ा, इसमें गैस वैक्यूल्स होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया में होते हैं या पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, वो दे आर इम्परमेबल टू दिस वाटर, उनमें पानी पास नहीं हो सकता है, बट दे आर परमेबल टू गैसेस, बट दे आर परमेबल टू गैसेस, लिहाजा हम कह सकते हैं उनके जरिए गैस पास हो सकता है। दे ऑलवेज कीप फ्लोटिंग, ये हमेशा फ्लोटिंग, इसको बैक्टीरिया फिर फ्लोटिंग में रहता है। इसके अलावा जो हमने भी बताया वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स, वॉल्यूशन ग्रेन्यूल्स का काम क्या है, दे स्टोर फॉस्फेट्स, दे स्टोर फॉस्फेट्स। So it was about this structure of this prokaryotic cell या bacterial cell, या हम कहते हैं जो सेल अर्लियर, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होता है जिसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई वेल डिमार्क्ड न्यूक्लियस नहीं होता है,
तो इसके आगे हम इंशाल्लाह दूसरे में पढ़ेंगे, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल, उसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।